हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए टीएन ट्यूटोरियल क्लास में आज आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आज का क्लास कृषि एग्रीकल्चर। आज हम आपको छोटे से क्लास में कृषि के बेसिक चीज़ें बताएंगे कि कृषि कैसे की जाती है, कृषि क्या है, कहाँ कहाँ कैसे कौन सी कृषि की जाती है, आज हम आपको बताएंगे। तो आइए, कृषि एग्रीकल्चर। पहले तो हम कृषि की परिभाषा जानेंगे। कृषि की परिभाषा है क्या? खेत में फसल उगाने या उत्पादन करने की कला या प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कृषि। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खेत में फसल उगाने या उत्पादन करने की कला या प्रक्रिया को हम कृषि कहते हैं। हमारा देश यानी कि भारत देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में बहुत पहले से प्राचीन व्यवस्था कृषि व्यवस्था है और आज भी 2/3 भाग या 2/3 जनसंख्या, हमारे देश में 2/3 जनसंख्या क्या है? कृषि करती है, कृषि पर निर्भर है आज भी। तो कृषि की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी। आदिमानव ने पहले कृषि छोटे पैमाने पर करते करते फिर बड़े पैमाने पर करते आए। आज भी हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है। पहले कृषि के लिए जो है पत्थरों का उपयोग किया गया, पत्थरों के उपकरण के द्वारा कृषि किया जाता था। आज फिर उसके बाद बैलों के द्वारा जो है हल जुआ आदि के द्वारा जो है खेती किया जाता था। लेकिन आज आधुनिक यंत्र जो है, हरित क्रांति आई और आधुनिक यंत्रों द्वारा खेती बड़े पैमाने पर किया जाता है। ट्रैक्टर, रोटावेटर, बड़े बड़े हार्वेस्टर आदि से जो है कटाई, बोआई, छिटाई सब कुछ होता है। बड़े बड़े पैमाने पर खेती होती है। आधुनिक यंत्रों से जो है आज भी खेती जो हमारे बहुत सरलता पूर्वक से हो जाती है। तो आइए, एग्रीकल्चर की परिभाषा हमने बता दिया आपको। कृषि की परिभाषा हमने बताया कि खेत में फसल उगाना या उत्पादन करना कृषि कहलाता है। उसकी कला प्रक्रिया को हम कृषि कहते हैं। 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। कृषि के प्रकार देखिए, हमारे देश में कृषि 3 तरीके से होती है। एक होता है रबी की फसल। 3 प्रकार की फसल हमारे देश में होता है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और उसके बाद जायद की फसल। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ये फसल अक्टूबर और दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल, जून और अप्रैल में क्या करते हैं? काटते हैं। यानी कि शीत ऋतु में बोना, ग्रीष्म ऋतु में काटना रबी की फसल कहलाती है। और इस फसल में आपको बता दूं, पहले रबी की फसल तो हो गई, अब खरीफ की फसल। जैसे मान लीजिए इसी को उलट देना है, जून और अप्रैल, जून और अप्रैल में क्या करते हैं हम लोग? बोते हैं। और अक्टूबर और दिसंबर क्या करते हैं? अक्टूबर और दिसंबर में हम लोग काटते हैं। और ये जो है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी और ठंडी के मध्य जो है, मध्य में इसकी खेती की जाती है। तो शीत ऋतु में बोना और ग्रीष्म ऋतु में काटना रबी की फसल कहलाती है। और
ग्रीष्म ऋतु में बोना, शीत ऋतु में काटना खरीफ की फसल और जायद की फसल, ये सब्जी वगैरह जो हम बोते हैं हर समय, अक्सर करके गर्मियों के महीने में, ठंडी के महीने में जो सब्जी हम लोग बोते हैं वो जायद की फसल होती है। इसमें हम गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। ठीक। अब ग्रीष्म ऋतु में इसमें धान, कपास, जूट, धान, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा आदि खेती करते हैं। इसमें हम सब्जियों की खेती करते हैं, अत्यधिक करके सब्जियों की खेती करते हैं। तो रबी की फसल अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है, जून अप्रैल, अप्रैल मई जून में काटा जाता है। यानी कि शीत ऋतु में बोना, ग्रीष्म ऋतु में काटना रबी की फसल, और ग्रीष्म ऋतु में बोना, शीत ऋतु में काटना खरीफ की फसल। और ये जो है ठंडी जाड़ा चाहे जो महीना हो उसमें हम बो सकते हैं। अक्सर करके हम लोग अप्रैल मई जून में ही खेती करते हैं इसका। उसके बाद जून अप्रैल में काटते हैं तो गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि रबी की फसल हो गया। और धान, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा आदि, मूंगफली भी इसमें जो है, तिलहन, दलहन आदि जो है इसमें हम क्या करते हैं, बोते हैं। इसमें आप तो जान ही रहे हैं सब्जी है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये सब आप लोग नोट करते चलिए। कृषि पर आते हैं तो कृषि मुख्य दो भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से दो भागों में। एक निर्वाह कृषि और एक है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि और एक है निर्वाह कृषि। ठीक, ये दो प्रकार की कृषि है। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, ये दो कृषि हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा लॉन्ग हम व्याख्या करेंगे। उसके पहले आपको हम बता दें कि जितना अब तक हमने पढ़ाया है उसको आप लोग नोट कर लीजिए। और कृषि की शुरुआत हमारे देश में बहुत पहले से है, ये तो आप लोग को मैं पहले ही बता दिया था। और इसके बाद आज के लिए इतना ही क्लास। अगला क्लास हम निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि आपको बताएंगे, कृषि के प्रकार बताएंगे, फिर कौन कौन सी कृषि कैसे बोई जाती है, कैसे काटी जाती है, कैसे उसके लिए उपकरण, क्या यंत्र चाहिए हमें, कैसे हम करेंगे खेती। और आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लोग लाइक, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।